वर्कशीट नंबर 5। ये आपकी 6th क्लास की साइंस की वर्कशीट है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है ये, तो मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसे आप लोग पहले अच्छे से लेबल कर लेंगे। वर्कशीट नंबर 5 डाल देंगे, डेट डाल देंगे, अपना क्लास टीचर का नाम, अपना नाम और अपना क्लास आप लोग लिख लेंगे। अभी तक हम लोग भोजन के घटक पढ़ लेते हैं अलग अलग तरह के, जिसमें हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम कौन सा पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे वसा यानी कि चर्बी, फैट। तो क्या लिखा है? वसा शरीर में संचलित होता है, यानी वसा जो है यानी कि जो चर्बी है, फैट है, वो भी हमारे शरीर में होता है। जो जीव सर्दियों में सुप्राप्त अवस्था में चले जाते हैं, यानी कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सर्दियों में हमेशा के लिए, मतलब जितनी देर सर्दियाँ रहेंगी उतनी देर सो जाएंगे। आपने बात भालू के लिए ख़ास तौर से सुनी होगी जब आपने मोगली मूवी देखी होगी, है ना। मोगली मूवी में आपको ये दिखाया जाता है कि किस तरह से भालू जो है शहद वगैरह खा पी के और सर्दियों के मौसम में सो जाता है। तो वो क्या है, उनके शरीर में वो चर्बी इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से वो चर्बी उनके धीरे धीरे सर्दियों भर गलती रहती है और उनको भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी गॉड के द्वारा बनाई गई एक चीज़ है, और इसे रिसर्च करके किसने बताया? साइंटिस्ट ने बताया। वे अपने शरीर में वसा संचलित करते हैं जो उन जंतुओं के अक्रियाशील, यानी कि वो जिस्म जो अभी पड़ा हुआ है, जो सिर्फ सो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, अक्रियाशील होने पर ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। यानी कि ऊर्जा माने एनर्जी, तो वो सोते हुए में उन्हें एनर्जी देता रहता है ताकि वो जिंदा रहें। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ लिखा है, क्या आप किसी जंतु या जंतुओं का नाम बता सकते हैं जो अपने शरीर में वसा संचलित करते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन है। आप भालू का नाम लिख देंगे सबसे पहले। भालू कैसे लिखाएगा? भा में आकर अंडा, ला में ऊ की मात्रा, भालू। तो आप यही एक नाम फिलहाल लिख देंगे। इसके अलावा अगर आप इसे नेट पर सर्च करेंगे तो आपको और भी चीज़ें मिल सकती हैं, तो ये काम आप खुद करेंगे ताकि आपको भी कुछ करना है। ओके, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ लिखा है, वसा हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। यानी जो वसा है या फैट है वो हमारे शरीर का, हमारे खाने का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वसा ऊर्जा भी देता है। वास्तव में वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ा अधिक, यानी उससे थोड़ी अधिक, है ना, ऊर्जा देता है। वसा हमारे शरीर में ऊर्जा संचलित करने के लिए उपयोगी होता है। ठीक, अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट हमें भी एनर्जी देता है, लेकिन अब यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं कि फैट जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी देता है। तो आप यहाँ तक लिख लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। देखिए, जंतुओं की वसा का स्रोत, यानी वो वसा, वो चर्बी, वो फैट जो हम जंतुओं यानी जानवरों के द्वारा प्राप्त करते हैं, और वो जो हम पादप के द्वारा यानी पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, कॉड लिवर ऑयल, मक्खन या घी, पनीर इत्यादि दूध एवं मांस से वसा प्राप्त होता है। यानी ये इतनी चीज़ें आपको बता दी गई जिनसे आपको मिलती है क्या? चर्बी, फैट। अब इसी तरह से ये जो आपके पादप है यानी पेड़ वाले हैं, इसमें कौन कौन सा? देखिए, मूंगफली का ऑयल होता है, सोयाबीन का तेल होता है, सूरजमुखी का तेल होता है, तिल का तेल होता है ना। और उसके बाद ये क्या लिखा है? देखिए, नारियल का भी तेल होता है, जैतून और एवं वनस्पति तेल यानी सरसों का जो तेल होता है। तो इस तरह से ये सारे आपके मिल के आपको चर्बी देते हैं, यानी फैट आपके जिस्म में देते हैं। ये फैट हानिकारक नहीं होता है, लेकिन लिमिटेड। अगर आप इसको ज़्यादा खाएंगे तो ये भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक, आपके लिए हानिकारक कौन सा फैट होता है? एक्स्ट्रा फैट जो आप खाते हैं, जैसे कि आप पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, या फिर और बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप पेस्ट्री खाते हैं या केक खाते हैं, ठीक, या मफ़िन्स वगैरह खाते हैं। तो इसमें जो फ़ैट होता है ये आपका एक्स्ट्रा फ़ैट होता है, जो आपको नुकसान देता है, जो आपको हानिकारक करता है। ठीक, इसीलिए ये सारी चीज़ें हमें, हर चीज़ वैसे कहा जाता है ना, लिमिट में जो भी चीज़ हम खाते हैं वो अच्छी रहती है। ठीक, अब आगे क्या आता है? वसा की उपस्थिति को सामान्य परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ये आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा खाने की चीज़ ऐसी है जिसमें वसा की मात्रा है और कौन सा ऐसा जिसमें वसा की मात्रा नहीं है। तो देखिए, इस क्रियाकलाप से हम परीक्षण कर सकते हैं। तो क्या लिखा है? खाने की चीज़ों में वसा की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? थोड़ा तेल लीजिए और उसे कागज़ पर रगड़िए। अब कागज़ पर रगड़ लिया, कागज़ तेलीय और पारभासी हो जाता है। ठीक है, हम कागज़ के असर आर पार नहीं देख पाते। तो इस तरह से अगर आप देखें तो अगर आप कोई भी भोजन को या किसी भी चीज़ को ऐसे रखेंगे, आपने देखा होगा अगर मम्मा आपको लंच में पराठा वगैरह देती है, कभी एल्युमिनियम फॉइल ख़त्म हो गई तो मम्मा आपको कहते हैं ना, अच्छा चलो आज पेपर में लेके चले जाओ,
तो आप जब उस पेपर में पराठा लेके जाते हैं तो जब आप पराठे को खा लेते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वो पेपर जो है ना वो वाइट से हल्का येलो कलर का हो गया है और कुछ कुछ ट्रांसपेरेंट, यानी आर पार भी, मतलब ऐसा नहीं है कि आर पार दिखेगा, लेकिन ऐसा ज़रूर हो गया है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि हम उसे देख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ क्या होती है, देखिए लिखा ना, हम कागज़ के आर पार नहीं देख पाएंगे तब, तो वो क्या हो गया, वो चिकना हो गया। ठीक, तो उस चीज़ में, उस खाने में आपके वसा यानी कि चर्बी जो है वो मौजूद है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब अगला क्या है, देखिए यहाँ लिखा, आइए अभ्यास करें। अब हम पढ़ के देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जब किसी खाद्य पदार्थ से लिपटा कागज़ चिकना और पारिभाषी हो जाता है, इसका मतलब है कि भोजन में शामिल है, क्या शामिल है, सिंपल, वसा। चीनी, प्रोटीन, आयरन, ये सब चीज़ें तो हम पढ़ ही नहीं रहे, तो क्या शामिल हो जाएगा, बी, यानी वसा। सेम इसी तरह से है, ये सदृश्यों को पूरा करना है आपको, तो सेम से क्या मिलता है आपको, प्रोटीन, तो मक्खन से आपको क्या मिलता है, वसा। तो लिख लेंगे व सा में आकरंडा लिख लेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जानवरों और पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य वसा प्रत्येक के स्रोत का नाम दीजिए। अब आपको क्या करना है, खाने वाले पदार्थों से प्राप्त होने वाले जो वसा है, पेड़ और जानवर दोनों, उनके आपको नाम लिखने हैं। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, आप लिखेंगे जानवरों से प्राप्त होने वाला वसा के स्रोत क्या है, देखिए दूध एवं मांस। ठीक है, ये इससे वसा प्राप्त होता है। ये कौन से हैं, ये जंतुओं से दिए गए हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग पादप वाले देख लेते हैं। अब देखिए, ये यहाँ से आप लिख देंगे कि नारियल, जैतून एवं वनस्पति तेल। तो नारियल का भी तेल होता है, जैतून का भी तेल होता है, ये सारे ऑयल वाले वर्ब्स हैं पादप। ठीक है, तो अब ये यहाँ तक लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छे और बुरे वसा वाले भोजन के प्रत्येक उदाहरण का नाम बताइए। अब आपको एक एक लिखना है, मैं किसी में 2-3 भी लिख दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, आप आंसर में एक ही लिखेंगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, अब अच्छा वसा जो हमें अच्छा मतलब फैट है वो क्या है, पनीर, डार्क चॉकलेट, ये सब अच्छे हैं, मतलब इन्हें हम, लेकिन देखिए कोई भी चीज़ लिमिटेड मात्रा में ही अच्छी होती है। अगर आप उसे ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे तो फिर वो आपको नुकसान करने लगेगी। ठीक, अब हम लोग बुरा वसा देख लेते हैं कि बुरा कौन सा है। देखिए बुरे वसे में कौन कौन से आते हैं, आप मफ़िन, केक, पिज़्ज़ा, ये सारे बुरे वसे में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये अगर आप ज़रा सा भी खाते हैं ना, और अगर आपके अंदर फैट वाले जो जासीम है वो ज़्यादा है, तो आप इन्हें बस खाएंगे ही आप मोटे हो जाएंगे। ठीक, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी खिला दो मोटे होते ही नहीं, तो उनके लिए तो कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़रा सा भी कुछ गलत खा लें वो फ़ौरन मोटे होने लगते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है, वसा हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है, सही या गलत। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन देता तो अधिक ही है ना, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही, कि हाँ वो हमने कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा सा अधिक, लेकिन हाँ अधिक तो अधिक ही है ना। तो आप इसका आंसर क्या लिख देंगे, सही। तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।